स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ईस्ट विनोद नगर में जोन 3 की एथलीट मीट की ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। डीडीई ईस्ट डॉक्टर पीके त्यागी द्वारा ओपनिंग मीट का शुभारंभ की गई। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहन करते हुए जोन की एथलीट मीट की सराहना की। विद्यार्थी को उत्साह देखते देश के गौरव स्थान बान के लिए सदैव समर्पित हैं। सभी बच्चे तालियों से अभिनंदन करेंगे, सभी बच्चे तालियों से अभिनंदन करते रहेंगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये इस समर्पण के लिए, इस सद्भाव के लिए, इस सामंजस्य के लिए और इस प्रदर्शन के लिए का ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ हमारे जोन 3 के एथलेटिक मीट में आए हैं और जो भी हमारे बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है वो देखा है आप लोगों ने। मेरा नाम कमलेश चंद्रा है और एट प्रेजेंट मेरी पोस्टिंग रानी गार्डन में हुई है, वहाँ बैठती हूँ जोन 3 के अंदर। जो ये कार्यक्रम सफल हो रहा है उसका श्रेय हमारे दो साथी बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बॉयज मिस्टर डीपी सिंह जी, और ये हमारे उनसे भी बढ़ कर के ये कार्यकर्ता धरता हैं मिस्टर ब्रिजेश मलिक जी, और 2-3 साथी हमारे बाहर हैं। इन लोगों के वजह से ही मेरा कार्यक्रम सफल हुआ है। सही मायने में बताया जाए तो जो कुछ मैं तो एक माध्यम हूँ, काम करने वाली तो हमारी टीम है जो आप फील्ड में अभी जाएंगे तो देखेंगे भी। और इस चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को बस इतना कहना चाहती हूँ कि कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। हौसला बुलंद करके आगे बढ़ते रहेंगे और एक अच्छे देश का निर्माण, क्योंकि एक अच्छा नागरिक बनेंगे तभी अच्छे देश का निर्माण करेंगे। और फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से, चूंकि मैं फिजिकल सुपरवाइजर हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे जो हैं स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहकर ही कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, मैथमेटिक्स हो या म्यूजिक हो, कुछ भी हो, XYZ, जब स्वस्थ होंगे तभी पढ़ाई होगी। कहा जाता है ना कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जो अच्छा लगेगा वो लगा भाई जी नमस्कार जी। हमारे जो योगा टीचर है, योगा को सफल बनाने में लगभग 20 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। 4 से 5 टीचर उस समय जो कंपटीशन होता है, एक कंपटीशन होता है, एक एनुअल फंक्शन पे जो तैयारी होती है वहाँ होता है, तो दोनों में फ़र्क है। लगभग जो भी हमारा कोई भी कंपटीशन होता है, योगा नहीं एथलेटिक का या किसी भी गेम का, उसमें 2 से 3 महीना पहले से हम लोगों की जोनल में भी तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन होता है, बच्चे निकालने हैं, उनको प्रैक्टिस करानी है। दूसरा, उनको जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो इस हिसाब से प्रैक्टिस कराते हैं कि किसी भी बच्चे को कोई भी चोट ना लग जाए, बच्चा सेफ रहे, हम भी सेफ रहें, तो इस हिसाब से कराई जाती है। योगा में भी लगभग 1 महीना पहले से तैयारी शुरू कराई जाती है। अब हमारे जो बच्चे लिए जाते हैं वो फर्स्ट क्लास से हम 12th क्लास तक के बच्चे लेते हैं। प्री प्राइमरी की हमारे जो कंपटीशन होते हैं वो अलग दोबारा होते हैं। नमस्कार, आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया। यहाँ पे देवेंद्र प्रताप सिंह, मैं 2008 में गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुपरी में एज ए फिजिकल टीचर ज्वाइन किया और तभी से मैं जोन 3 में हूँ। इस बार हमारी एसपी मैम कमलेश मैम ने मुझे सेक्रेटरी बॉयज़ स्पोर्ट्स का कार्यभार दिया। तो सर फर्स्ट टाइम लिया इसलिए थोड़ा प्रेशर था, लेकिन सीनियर साथियों के और हमारी मैडम के वजह से इस बार कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। हमारे डीडी सर ने भी तारीफ करके गए और यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को सुबह शाम जो है थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जब हम
शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। तो सर क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में प्रोग्राम कंटिन्यू होते रहेंगे? यस सर, आने वाले समय भी चलता रहेगा और हमारे अभी कुछ गेम्स के इवेंट्स रह रहे हैं, इसके बाद वो चालू हो जाएंगे, अभी हम पोस्टपोन कर रखे हैं। वो बच्चे दिल्ली स्टेट में छत्रसाल स्टेडियम में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर वहाँ जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आएंगे वो नेशनल के लिए इस समय रांची में होना है। अंडर 14 गर्ल्स एंड बॉयज रांची में होना है। अंडर 17 गर्ल्स एंड बॉयज लखनऊ में होना है। अंडर 19 गर्ल्स एंड बॉयज फिर रांची में होना है। और वो सारे इवेंट दिसंबर और नवंबर में होंगे। ये जो बच्चे यहाँ से जाते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्ट होने के बाद दिल्ली स्टेट से वो नेशनल खेलने जाते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है बच्चों के लिए। हम जब बच्चे यहाँ से नेशनल के लिए जाते हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट बहुत अच्छी किट देती है और उनको प्ले मिशन और एक्सीलेंस के बिहाफ पे उनको एक स्कॉलरशिप भी देती है। तो बच्चों के लिए बहुत किया जा रहा है। जो बच्चे यहाँ आते हैं इनको रिफ्रेशमेंट डिपार्टमेंट देता है, कन्वेंस डिपार्टमेंट देता है। बच्चों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट बहुत कर रही है। और आज की ओपनिंग में हमारे जो डीडी ईस्ट के थे डॉक्टर पीके त्यागी जी ने ओपनिंग की। और जोन 2 के जो हमारे डीडी जोन थे बीएस अग्रवाल जी भी आए हुए थे। जोन 2 की अनामिका मैडम जो एसपी है वो भी आई हुई थी। और सभी काफ़ी प्रिंसिपल्स, कन्वीनर, को कन्वीनर और बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। और बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का रंगारंग प्रोग्राम रहा जो बहुत अच्छा रहा। और इस सभी प्रोग्राम को संचालित करने में जो एक भव्यता लाई वो डॉक्टर सीमा सक्सेना जी जो इसकी एंकर थी, उनको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। मैम क्या कुछ कहना है जो प्रोग्राम आयोजित करा गया है? और डीडी जॉन 30 मैम कमलेश चंद्रा जी यहाँ पर हैं, डीडी जॉन काफ़ी सारे गेस्ट भी आए, क्या कुछ कहना है? नमस्कार सर, मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कह सकती हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में, यानी कि जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आज आपने ये प्रोग्राम देखा होगा तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनका एक चित्र ही आपके सामने कुछ अलग प्रस्तुत हुआ होगा। दिल्ली सरकार ने हमारे इन बच्चों के लिए वो चीज़ें, वो सफलताएं, वो साधन मुहैया कराए हैं जिनके बलबूते आज ये आसमान की बुलंदियों को छूने का हौसला रखते हैं। और बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन था यहाँ पर जो मार्च पास हुआ। देखिए ऐसा लग रहा था जैसे कि जल थल सेनाओं के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर मार्च पास कर रहे हों। इनके पीछे दिल्ली के शिक्षक का हाथ है, वो भी फिजिकल एजुकेशन के जो हमारे शिक्षक साथी हैं। तो हम शिक्षा के लिए, हमारा जो शिक्षा विभाग है वो पूरी तरह से समर्पित है। और मैं भी एक शिक्षक ही हूँ क्योंकि लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सरकार है वो इसी तरह की फैसिलिटीज़ मुहैया कराती रहे ताकि हमारे बच्चों में डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, देशभक्ति हो और आपस में एक दूसरे में प्यार, समन्वय, सौहार्द और स्नेह की भावना और वो नैतिक मूल्य जो कहीं हम पीछे छोड़ आए हैं उनको हम दोबारा से इनकलकेट कर पाएँ। और एक अच्छा नागरिक होगा तो वो अच्छा बच्चा भी होगा, अच्छा पिता भी होगा, अच्छा पुत्र भी होगा और समाज का एक अच्छा निर्देशक भी बनकर सामने आएगा। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इन बच्चों के लिए और उन टीचर्स के लिए और उन अधिकारियों के लिए जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम चल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद और